गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। हम देख रहे थे मैडम राइट्स द बस के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा, व्हाट डज वल्ली मीन व्हेन शी सेज कि थिंग्स हैपन विदाउट आवर नॉलेज। ठीक है, जब वल्ली ये कहती है कि हाँ दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे नॉलेज के बिना हो रही हैं। ठीक है, मतलब यानी कि हमें उनके बारे में नहीं पता, बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं हो रही होती हैं। और ऐसा वल्ली कब कहती है? एक्चुअली ये बात वल्ली नहीं कहती, ये बात कौन कहता है? ये उसकी मदर कहती है अपनी फ्रेंड से। ठीक है, तो वल्ली उनके साथ एग्री करते हुए बोलती कि हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो होती हैं लेकिन पता नहीं चलती। अब ये कहने के पीछे वल्ली का क्या कारण था? वल्ली ने इस बात से मदर से इसलिए एग्री किया क्योंकि वल्लीज मदर सेड दैट मेनी थिंग्स हैपन अराउंड अस बट वी आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ देम। बहुत सी चीजें हमारे आसपास ऐसी होती हैं लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। ये वल्ली की मदर ने अपनी फ्रेंड से कहा। वल्ली अब वल्ली ने एग्री इसलिए किया क्योंकि देखो वल्ली ने क्या किया था। वल्ली हैड गॉन ऑन अ बस राइड। वल्ली एक बस राइड में गई। ठीक है, वल्ली बस राइड में होके आई टू टाउन ऑल अलोन। ठीक है, टाउन तक गई, बिल्कुल अकेले गई। एंड हैड कम बैक विदाउट एनी हार्म, और बिना कुछ नुकसान पहुंचाए खुद को वापस भी आ गई। शी डिड ऑल दिस विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर। और ये सारी चीजें उसने कब की? जब इसका पता या कह सकते हैं इसकी भनक उसकी मदर को नहीं लगी। इसीलिए वो एग्री करती है कि हेंस शी एग्रीड विद व्हाट हर मदर सेड। हाँ, इसीलिए वो एग्री करती है कि मेरी मदर ने जो कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका पता कि हमें नहीं चल पाता। जैसे कि वल्ली के केस में हुआ, वल्ली ने पैसे जमा किए, उसने बस राइड ली, टाउन तक गई और वहां से वापस भी आ गई और उसकी मदर को पता भी नहीं चला। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर था? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था जिसे हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो ये स्टोरी नरेट की गई है, ठीक है, मैडम राइट्स द बस जो है, ये कहानी आपके सामने आपके समक्ष रखी गई। ये समक्ष आपके रखी गई है ये स्टोरी एज अ 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, एक 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से ये कहानी आपको बताई गई है। अब वो कह रहा है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किसी 8 साल के बच्चे के रूप में ये कहानी बताई जा रही है, ना कि कोई एक बड़ा इंसान इस कहानी को बता रहा है। ठीक है, तो हमें बस वही वही चीजें पिन आउट करके और हमें बतानी है कि हाँ इन चीजों से हमें पता चलता है। जब हम ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ ऐसी बात कही गई है तो इसका मतलब ये बात कोई 8 साल का बच्चा ही कह सकता है। ठीक है, तो ये हमें चीजें डिस्क्राइब करनी है। तो देखते हैं इसका आंसर। द ऑथर है डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सॉ फ्रॉम एन 8 ईयर ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वल्ली जो कि एक 8 साल की बच्ची है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही वल्ली ने, ऑथर ने चीजों को डिस्क्राइब किया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहला पॉइंट ये था कि शी वॉज फैसिनेटेड बाय अ बस। बस को देख के खुश कौन होता है? ठीक है, बस हो गई, कार हो गई, इस तरह के टॉयज हो गए या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, उनको देख के खुश कौन होता है? ट्रक हो गया, एरोप्लेन हो गया, इनको देख के खुश कौन होते हैं बच्चों? हाँ वेरी गुड, आप जैसे बच्चे ही खुश होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे इन चीजों को देख के खुश होते हैं कि हाँ यार बस बहुत अच्छी लगती है, एरोप्लेन बहुत अच्छी लगती है, ट्रेन को देखने का फैसिनेशन होता है। एक इच्छा होती है बच्चों के अंदर से कि यार ट्रेन में बैठना था, ट्रेन में कैसा सफर रहता होगा, है ना? तो ये सारी इच्छाएं और जिज्ञासा किसके अंदर होती हैं? स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर होती हैं। बड़े लोगों के अंदर ये चीजें नहीं होती उतना, क्योंकि वो इन चीजों का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, बस में कई बार बैठ चुके होते हैं। और अगर आप भी बस में आपका पहली बार है कि हाँ मुझे बस में, आज तक आप नहीं बैठे हैं और फर्स्ट टाइम आप बस में बैठते हैं, तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और वो आप 10-15 बार अगर बस में बैठ जाएंगे तो शायद आपको वो एक्साइटमेंट नहीं होगी जब आप फर्स्ट टाइम पहले दिन बस में बैठे थे। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो वो बस को देख के खुश हो रही थी, इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें बताया गया है। वॉचिंग द बस फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल ईच टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर। ठीक है, तो हमें बताया गया था कि जब कभी भी वल्ली बस में नए नए पैसेंजर्स को देखती थी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बस में हमेशा रोज ही एक ही तरह के पैसेंजर्स बैठे हों। ठीक है, सारे पैसेंजर सेम हों। हाँ, कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो डेली जाते हैं, डेली ट्रेवल करते हैं,
तो वो सेम हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ नए पैसेंजर्स भी होते हैं जो आज जा रहे हैं, कल नहीं जाएंगे, फिर कल कोई और जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बस में देखने को मिलता है। सेम सेट ऑफ पीपल तो देखने को नहीं मिलते, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। और ये देख के वल्ली को बहुत अच्छा लगता था, जब उसे नए नए लोग देखने को मिलते थे बस में, तो वो उसके लिए क्या था, अनएंडिंग जॉय, कभी ना खत्म होने वाला, एक तरीके से कह सकते हैं आप, जॉय, खुशी। तो ये किसके लिए हो सकता है? ऐसी खुशी तो सिर्फ एक 8 साल का बच्चा ही ढूंढ सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी तो कोई लोगों को, पैसेंजर्स को देख के खुश होगा नहीं। ये सिर्फ किस में देखा जा सकता है? एक छोटे बच्चे में ही देखी जा सकती है ये खूबी। स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड द बस, ठीक है। अब उसकी इच्छा भी क्या थी? बस को राइड करना। तो किसी बड़े व्यक्ति की, किसी एक एडल्ट या मैच्योर पर्सन की ख्वाहिश तो नहीं हो सकती कि मुझे बस में एक बार राइड लेनी है ना। उसके लिए तो ये कोई बड़ी ख्वाहिश है नहीं, और पहली बात ये ख्वाहिश ही नहीं होगी। ये ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ किसकी हो सकती है? एक छोटे बच्चे की हो सकती है। तो इस बात से भी हमें पता चलता है। शी सेव्ड मनी by cutting on peppermints, toys and balloons and even resisting the temptation to ride the merry-go-round at the fair, ठीक है। उसने अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को मारा था? ठीक है, कटिंग ऑन मतलब अपनी इच्छाओं को मारा। पेपरमिंट नहीं खाया उसने पैसे जमा करने के लिए, टॉयज नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे, इवन जो बच्चों को सबसे अच्छा लगता है झूला झूलना, जिसे बोलते हैं मैरी गो राउंड, ठीक है। मैरी गो राउंड जो झूला होता है, जो कि उनके यहाँ पे क्या लगा हुआ था, जिस दिन वो बस राइड में गई, उनके गांव में एक लगा था मेला। उस मेले में वो मैरी गो राउंड झूले में झूल सकती थी, लेकिन उसने उस चीज को भी ओवरकम किया। उसने बोला नहीं, मुझे तो बस राइड में जाना है तो जाना ही है। तो ये चीजें भी कौन कर सकता है इतना सब? ये कर सकता है एक छोटा बच्चा ही, ठीक है। एक बस राइड के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन एक छोटे बच्चे में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े लोग तो अपनी चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे सिर्फ एक बस की राइड के लिए, है ना। उनके पास तो और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो इन पॉइंट से बच्चों हमें पता चलता है। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे देखते हैं थोड़े कुछ और पॉइंट्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो स्टोरी बताई गई है वो एक छोटे बच्चे, 8 ईयर ओल्ड बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताई गई है ऑथर के द्वारा। When the author describes the bus, the points he stresses on are the color and look of the bus, ठीक है। देखो बच्चों, जब ऑथर हमें बस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, डिस्क्रिप्शन का होता है, डिस्क्राइब होता है मतलब बच्चों डिटेल में बताना, ठीक है। डिस्क्राइब करना किसी का मतलब होता है डिटेल में बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली, मतलब वल्ली के बारे में बताइए कि वल्ली एक कैसी बच्ची है, ठीक है। तो डिस्क्राइब का मतलब आपको बताना है कैसा, डिटेल में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए कि वल्ली एक कैसी बच्ची थी, ठीक है। तो आप डिस्क्राइब का मीनिंग समझ गए। हाँ, तो जब ऑथर बस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, हमने चैप्टर में देखा था, जैसे ही वल्ली बस में बैठती है तो डिस्क्राइब कौन कर रहा होता है? डिस्क्राइब ऑथर कर रहा है, लेकिन किसके नजरिए से? वो वल्ली के नजरिए से डिस्क्राइब कर रहा है कि वल्ली बस में जब बैठी, पहली बार अंदर गई, तो उसे बस कैसी लगी, ठीक है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्क्राइब कर रहा, क्योंकि जो ऑथर है वो डेफिनेटली एक मैच्योर पर्सन होगा, कम से कम 25-30 से अबव ही कोई पर्सन रहा होगा, ठीक है। बट उन्होंने बस का डिस्क्रिप्शन कैसा दिया? जैसे एक बच्चा देता है। उन्होंने बस के बारे में क्या बताया कि उसका कलर कैसा था, ठीक है, कलर के बारे में बताया गया था हमें, और वो दिखने में कैसी थी, ठीक है, उसके आगे क्या था, लुक्स कैसी थी और कलर कैसी थी। तो ये चीजों पे ध्यान किनका जाता है? लुक्स पे और कलर पे। लुक्स पे, कलर पे ध्यान जाता है स्टूडेंट्स का, मतलब बच्चों का, ठीक है। छोटे बच्चे इस पे ही ध्यान दे पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर वो बस में बैठे कि सीट का कवर कैसा है, ठीक है, और कह सकते हैं बस का कलर क्या है, और आपका डिजाइन क्या है, ठीक। और बस इन छोटी छोटी बेसिक चीजों पे ही ध्यान देते हैं। लेकिन जबकि कोई मैच्योर इंसान होगा, वो क्या देखेगा? वो दूसरी चीजें देखेगा कि बस में कंफर्ट है या नहीं है, ठीक है, बस का इंजन कैसा है, इंजन पावरफुल है या नहीं है, ठीक है, जो रेलिंग्स लगी हैं उसमें वो स्टील की है, आयरन की है, या हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है बच्चों। वो ये देखेगा कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर कैसा है, ठीक है, क्या वो ट्रेंड है या फिर वो नौसिखिया ड्राइवर है कोई, ठीक है, रुकी है, मतलब नया नया ड्राइवर है कोई, या फिर और क्या देख सकता है वो। और ये देखेगा कि साइंस क्या क्या लिखे हैं, ठीक है, लेडीज सीट वगैरह, कौन सी सीटें लेडीज के लिए हैं, कौन सी जनरल सीट्स हैं। और क्या देखेगा वो? वो ये देखेगा कि हाँ टायर वगैरह, मतलब बस की कंडीशन ठीक है, चलने लायक बस है या नहीं। ऐसे तो नहीं कि मतलब इसके आप कह सकते हो कि पार्ट्स वगैरह बिल्कुल वो हो रखे हैं, क्या बोलते हैं, आर
इन बैड कंडीशन, कहीं इसके पार्ट्स बैड कंडीशन में तो नहीं है, टायर वगैरह सही चल रहे हैं, उनमें हवा कम तो नहीं, ये सारी चीजें एक बड़ा इंसान, मैच्योर इंसान देखेगा किसी बस में बैठने से पहले। क्योंकि जिस बस में आप बैठ रहे हैं, आप सबसे पहले उसका सेफ्टी चेक करते हैं ना, कि क्या मैं इस बस में बैठ रहा हूँ तो ये सेफ भी है या नहीं, या कहीं ये ओवरलोडेड तो नहीं है, मतलब जो ड्राइवर है या कंडक्टर है वो बहुत ज्यादा पैसेंजर्स तो नहीं बिठा रहा, क्योंकि ओवरलोड होने की वजह से क्या हो सकता है बच्चों, बस डिसबैलेंस होके क्या हो सकती है, गिर सकती है, ठीक है, कहीं पे भी। तो ये सारी चीजें चेक करता है एक मैच्योर इंसान। जबकि जो बच्चा है वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देगा कि इंजन कैसा है, वर्किंग कंडीशंस कैसी है कार उसकी, बस की, ड्राइवर का चलाने का तरीका कैसा है, ठीक है। इवन जब एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जब वो काओ, स्मॉल काओ बस के आगे आ जाती है, ठीक है, तो जो एक मैच्योर इंसान होगा ना, वो आगे किसी जानवर को दौड़ता देख अपनी बस के, वो डेफिनेटली घबरा जाएगा कि यार कहीं अब कुछ कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, बस के आगे ना आ जाए, या फिर कुछ भी डिसबैलेंस ना हो जाए, या फिर जो ड्राइवर है वो गलती से हड़बड़ाहट में रॉन्ग टर्न ना ले ले, तो एक मेच्योर इंसान पीछे बैठा पैसेंजर ये सब सोचेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वल्ली जो थी, 8 साल की बच्ची, उसको क्या पता कि क्या इसके नेगेटिव वो भी इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, तो वो क्या कर रही थी, वो तो इस चीज को एंजॉय कर रही थी कि आगे का काव दौड़ रही है और उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, तो वो इस चीज को एंजॉय कर रही थी। तो इन्हीं सब चीजों से पता चलता है बच्चों हमें कि जो एक कहानी नरेट की गई है वो एक 8 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से हमें बताई गई है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते, जैसे हमें बताया गया इट वॉज अ न्यू बस, वो एक नई बस थी, उसमें ग्लीमिंग व्हाइट कलर करा हुआ था, तो ये सारी चीजें कौन देख रहा था, वल्ली देख रही थी, ठीक है। क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है तो वो सिर्फ कलर वगैरह और लुक्स वगैरह पे ही ज्यादा नोटिस कर पा रही थी। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, ठीक है। देखो, जो बार्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जो बार्स होते हैं, जब मान लीजिए सीट में अगर लोग बैठे हैं तो क्या होता है, कुछ लोग खड़े रहते हैं, तो खड़े रहने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, जिस सपोर्ट को पकड़ने के लिए जो एक ऊपर से रॉड जारी होती है, उसकी बात करिए, उसे ओवरहेड बार्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो कैसे चमक रहे थे, वो सिल्वर की तरह चमक रहे थे, ठीक है। ये वल्ली ने बताई ये सारी बातें। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, सीट कैसी थी, सॉफ्ट थी और लग्जूरियस थी, ठीक है। तो ये सब एक छोटा बच्चा ही देखता है ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सीट में बैठते हैं या किसी बेड वगैरह में बैठते हैं तो उसमें उछलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सीट कैसी लग रही होती, मुलायम लग रही होती, तो उस पर उछलते हैं। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड ही देख सकता है। The descriptions that the author gives when वल्ली looked outside, अब तक देखो, ये सब डिस्क्रिप्शन कब का था, ये था जब वल्ली बस के अंदर बैठी और वो बस के अंदर की चीजों के बारे में बताती। अब आ जाते हैं जब वल्ली बस के बाहर झांकती है और बाहर का क्या नजारा हमें बताती है। तो यहाँ भी हमें यही देखने को मिलेगा कि जिस वे में वो एक्सप्रेस कर रही है वो एक छोटा बच्चा ही एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। वल्ली लुक्ड आउटसाइड आर ऑल्सो टिपिकल फॉर एन 8 ईयर ओल्ड बॉय। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड ही वो सारी चीजें देख सकता है, जैसे कि ब्लू ब्लू स्काई, ठीक है। तो ब्लू ब्लू स्काई कौन देखेगा, हम बड़े लोगों को तो पता ही है कि स्काई ब्लू ही होती है, ठीक है। लेकिन एक छोटा बच्चा एक नीले आसमान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इन द एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, बहुत बड़े बड़े वहां पे क्या थे, खेत थे ना बच्चों, हरे भरे खेत थे, तो उनको देख के कौन खुश होता है, छोटा बच्चा खुश होता है। और ग्रीन 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 उसने कितने बार रिपीट किया, तो इससे क्या दिखता है, उसका एंथुजियाज्म दिखता है, ठीक है। एंथुजियाज्म आप कह सकते हैं एक तरह से जोश, ये जोश देखने को मिल रहा है उसके अंदर हरे भरे खेतों को देख के। ऑफ अ किड ऑन लुकिंग एट डिफरेंट कलर्स, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा बड़े से मैदान को देखता है या फिर हरे भरे खेत को देखता है, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छी फीलिंग आती है, जोश की फीलिंग आती है कि मैं यहाँ खेल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे का माइंड में होता है खेलना। तो जैसे ही वो खुले मैदान वगैरह देखता है या फिर ग्रीन फील्ड देखता है तो उसको खेलने का मन करता है, उसके माइंड में तरह तरह की इमेजिनेशन आती है, अच्छा मैं यहाँ पे छुपन छुपाई खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये गेम खेल सकता हूँ, वो गेम खेल सकता हूँ, ठीक है। जबकि बड़ों के लिए ये कोई बहुत फैसिनेटिंग चीज नहीं है, उनको इससे ज्यादा एंथुजियाज्म जोश नहीं मिलता, ठीक है, उनके लिए चीज नॉर्मल है। वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स इन द ग्ली ऑन वॉचिंग अ काव रन इन फ्रंट ऑफ द बस, ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि वल्ली जब उसके सामने काव दौड़ने लगी थी तो हंसते हंसते कैसे अपने हाथ क्लैप भी कर रही थी, ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं ना हंसते हंसते क्लैप करने लग जाते हैं, तो वैसे ही वल्ली क्लैप कर रही थी। तो इससे भी हमें ये सिग्नल मिलता है कि ये 8 साल का बच्चा ही ऐसा कर सकता है। She found it so funny that tears came into her eyes, उसको ये देखने में इतना मजा आ रहा था कि उसके हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। टीयर्स यानी कि बच्चों आंसू, ठीक है, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। तो ये भी किसके, एक छोटे बच्चे के ही हो सकते हैं कि वो काव को दौड़ता देख बस के आगे इतना हंस रहा है कि उसकी आंखों से आंसू ही आ रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक।
तो इससे भी हमें ये मिलता है कि हाँ 8 साल का बच्चा ही होगा और डेफिनेटली। On the other hand, she was overcome with sadness on her way back when she saw the same cow lying dead. ठीक है, और उसी तरीके से जब वो वापस जा रहा था उसने वही काव को कैसे देखा, मृत अवस्था में पाया, और मृत अवस्था में देख के उसे वो क्या हो गई, शी बिकेम वेरी सैड। तो एक छोटा बच्चा कैसे हो जाता है, ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि हाँ वही काव थोड़ी देर पहले क्या हो रही थी, हमारे बस के आगे दौड़ रही थी, और अभी देखो तो वो काव मर चुकी है। तो एक छोटा बच्चा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, जबकि जो बड़े लोग रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस बस में कंडक्टर था, ड्राइवर था, उन्होंने देखा भी होगा तो इतना ज्यादा सैड नहीं होंगे। हाँ भले ही उन्हें बुरा लगा हो कि यार ये काव अभी तक जिंदा थी और अभी मर चुकी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सैड हो गए होंगे, है ना। लेकिन वल्ली क्या थी, क्योंकि छोटा बच्चा है वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी उदास भी हो जाता है, और पूरे रास्ते भर वो उदास ही रहती है। यहाँ तक कि वो इतना उदास हो जाती है कि वो अपनी विंडो भी क्लोज कर देती है और बाहर देखने से मना कर देती है। जो उसका फेवरेट काम था, जो उसको सबसे अच्छा लग रहा था विंडो से बाहर देखना, वो उसको भी देखने से रिफ्यूज कर देती है। It had been a lovable, beautiful creature and later it looked so horrible. उसको इतना बुरा लगा था कि वो इतना अच्छा lovable और beautiful creature था और अब वो कितना गंदा दिख रहा है। मतलब वो काव कितनी बुरी लग रही है मरने के बाद। The memory of the dead cow haunted her so much that she refused to look outside the window. जो मरी हुई काव की जो मेमोरीज हैं, याद हैं, उसको बार बार आ रही थी और इस वजह से उसने बाहर देखने से भी मना कर दिया। दीज आर द टिपिकल रिएक्शंस ऑफ अ यंग चाइल्ड। तो हमें लास्ट में बताया गया है कि ये सारे रिएक्शन जितने भी हमने अभी तक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ी, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके हो सकते हैं, एक यंग चाइल्ड के। यंग चाइल्ड आप कह सकते हैं या फिर 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड के ही ऐसे रिएक्शंस निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा आदमी तो ऐसे रिएक्शंस नहीं देगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। हम एक फटाफट से इसके बाद आप इस क्वेश्चन इस आंसर को नोट कीजिए। ठीक है, यहां से नोट कीजिए। इसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और आज की क्लास को एंड करेंगे बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम एक नया चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम रिविजन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फटाफट से अब हम आप आई होप आपने नोट कर लिया है। ठीक है, इसको अब रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, मतलब वल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या है। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, कि अपनी घर की चौखट पे खड़े होना, एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर देखना कि गली में क्या हो रहा है। ये उसका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था, और फेवरेट पास टाइम ये इसलिए था क्योंकि बच्चों उसकी गली में उसके साथ फ्रेंड्स नहीं थे खेलने के लिए। ठीक है, यानी कि उसकी एज के फ्रेंड्स नहीं थे, जो भी थे वो बहुत बड़े थे या फिर उससे छोटे थे, तो उसकी एज का कोई नहीं था, तो इसलिए वो अपना टाइम ऐसे ही बिताया करती थी। ठीक है, गली से बाहर देखकर, और ऐसे ही देखते देखते उसने एक दिन वहां पे क्या देखी होगी, बस देखी होगी, और बस के प्रति उसका फैसिनेशन बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, कि वल्ली के लिए सबसे बेस्ट, उसको सबसे ज्यादा मजा कह सकते हैं अनएंडिंग जॉय कब मिलता था, जब वो क्या करती थी, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज साइट ऑफ द बस। जब वो बस को देखती थी तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, और बस जो कि ट्रेवल करती थी विलेज से टाउन तक। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, फिल्ड विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम इज पास थ्रू हर स्ट्रीट, और हर बार उसके अंदर नए नए पैसेंजर्स होते थे जब भी वो उसकी सड़क से गुजरती थी। और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, कि उस बस की राइड लेना। हियर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, व्हाट फाइंड आउट व्हाट विल फाइंड आउट अबाउट बस जर्नी, हाउ डिड शी गॉट डिटेल्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट बस, मतलब वल्ली ने बस के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लगाई। ठीक है, और उसे ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो वल्ली ने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली थी, दैट वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कि उसके विलेज से जो टाउन है वो 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, मतलब आने जाने का कितना है किराया, 30 जाने का और 30 आने का, टोटल 60 पैसे है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, मतलब टाउन जाने के लिए कितना समय लगता था, 45 मिनट्स लगते थे, और वापस आने में 45 और 45 पूरा 90 मिनट का सफर था। ठीक है बच्चों, ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस।
She found out these details by listening carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. और ये उसे कैसे पता चला इस इंफॉर्मेशन के बारे में? जब पैसेंजर्स उस बस से उतरा करते थे तो वो उनकी बातें सुना करती थी और कुछ सवाल जिनका जवाब उसे नहीं मिला था वो उसने लोगों से, पैसेंजर से डायरेक्टली पूछ के वो जवाब जान लिए थे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन था व्हाट वाज वल्ली प्लानिंग टू डू। वल्ली क्या प्लान कर रही थी? तो हम सबको पता है कि वल्ली वाज प्लानिंग टू ट्रेवल ऑन दैट बस। अगला क्वेश्चन था व्हाई डिड द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, कि कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कह के बुलाया? तो ऐसे इसलिए कह के बुलाया क्योंकि वल्ली कैसा बिहेव कर रही थी? वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर देन हर एज, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर बिहेव कर रही थी। ठीक है। शी इज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखने की कोशिश कर रही थी। The conductor is amused at her behavior and in an effort to tease her calls her madam। ठीक है। और कंडक्टर उसके इस व्यवहार से, इस बर्ताव से थोड़ा सा हैरान रहता है कि एक छोटा बच्चा ऐसे इतना कॉन्फिडेंट और इतना कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसीलिए वो उसको छेड़ने के लिए, कह सकते हैं टीज का मतलब होता है छेड़ने के लिए, ठीक है, चिढ़ाने के लिए मैडम कह के उसको बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका वाई वल्ली स्टैंड्स अप ऑन हर सीट। ठीक है, कि वल्ली अपनी सीट पे क्यों खड़ी हो जाती है जबकि उसने किराया दिया होता है सीट में बैठने का, लेकिन फिर भी वो क्यों खड़ी रहती है। ठीक है, तो इसका जवाब हम जानते हैं क्योंकि वल्ली की जो सीट थी उसमें क्या था बच्चों, कह सकते हैं आप काइंड ऑफ कर्टेन्स लगे हुए थे, तो नीचे बैठ के उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो फिर तो उसका कोई फायदा नहीं था बस राइड में आने का जब उसे बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए वो डिसाइड करती कि मैं सीट के ऊपर खड़ी हो जाती हूँ और वहां से सारी चीजें देखती हूँ। ठीक है, जैसे शी सॉ द रोड वॉज वेरी नैरो ऑन वन साइड ऑफ विच देयर वाज कैनाल, फिर उसने खड़े होकर देखा कि एक साइड में कैनाल है, पाम ट्रीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं और डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, और दूसरी साइड में क्या है, एक डीप डिच है और बहुत सारे खेत के मैदान है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।